हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सरल ऑनलाइन चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के एनसीईआरटी अभ्यास के प्रश्नों के हल। और यह हल हम ऐसे करेंगे कि आपको अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो पहली तो चीज कि लेंस करता क्या है। तो लेंस क्या करता है कि जैसे हमारे पास ये एक लेंस है, तो अगर इस पर हम प्रकाश डालते हैं तो ये क्या करता है, उसको मोड़ देता है। अब मुड़ता क्यों है? क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल कम हो जाता है। तो चाल कम हो जाने की वजह से वो मुड़ जाता है, तो बेंडिंग होता है। तो जिसकी वजह से प्रतिबिंब बनता है, वो चीजें आपको पता है। तो हम ऐसी चीजों का ही लेंस बना सकते हैं। लेंस सिर्फ कांच का नहीं बनता है, लेंस हम लोग ऐसी चीजों का बना सकते हैं जिसमें से जो प्रकाश है यह आर पार हो सके और वो ऐसा माध्यम हो कि जिसके अंदर प्रकाश जाए तो उसकी चाल कम हो जाए। जैसे पानी, पानी का भी लेंस बना सकते हैं। पानी के अंदर जब प्रकाश जाता है तो आर पार तो होता है, पर जब पानी के अंदर वो जाता है तो वो मुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जाते ही प्रकाश की चाल कम हो जाती है, तो वो मुड़ जाएगा। कांच, कांच का तो लेंस हमने देखा ही है, तो कांच का बना सकते हैं। कांच भी वैसा ही है, कांच के अंदर जाएगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, वो भी मुड़ जाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। अब आप बोलोगे प्लास्टिक के अंदर तो प्रकाश कैसे जाता है? तो प्लास्टिक की आपने पानी की बोतल देखी है, तो पानी आपको दिखता है उसके अंदर, तो मतलब प्लास्टिक के अंदर से बाहर प्रकाश की किरण आ रही हैं, आर पार हो रही हैं। और जब प्रकाश हवा से प्लास्टिक के अंदर जाएगा तो उसका भी चाल कम हो जाएगा, वो भी मोड़ देगा। मिट्टी, अब मिट्टी में से जो है प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहां पर हम किसका जो है लेंस नहीं बना सकते हैं, मिट्टी का नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, किसी बिंब, बिंब यानी कि वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहां होगी? तो अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि आपके पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अवतल दर्पण का तो आपको आता ही है क्या है करके। तो ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण में ये क्या बोल रहा है कि बिंब का प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है। ठीक है, आभासी और वास्तविक, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक कहां बनता है, इस दर्पण के सामने, और आभासी कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। तो अब बोल रहा है कि आभासी बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि वस्तु अगर आपकी इधर है कहीं पर, तो ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है और उससे बड़ा है, तो वस्तु कहां होनी चाहिए? तो अवतल दर्पण के लिए एक ही ऐसा स्थान है, फोकस और इसके दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर वस्तु होगी तो उसी का ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी सब जगह तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। यहाँ पर अगर फोकस पे रखोगे तो उसका अनंत पे बनेगा, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे तो इधर कहीं बनेगा ऐसा उल्टा। तो एक ही जगह है, फोकस और इसके दर्पण के ध्रुव के बीच में होना चाहिए। तो इसमें डी वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? उत्तल लेंस के सामने कहां रखें कि उसका प्रतिबिंब वैसा ही बने, उसी के बराबर का। तो अब देखो, इस तरह से आपके पास एक उत्तल लेंस है, तो अब हमको पता है कि इसके, ये इसका फोकस हो गया दोनों तरफ, और इसको हम लोग या तो इसका केंद्र या तो इसको 2f भी बोल सकते हैं।
तो अब हमको पता है कि अगर यहाँ पर 2f पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब 2f पे बनता है और उसी आकार का बनता है। तो मतलब कि फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखना पड़ेगा तब। अगला सवाल, चौथा प्रश्न है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन से होंगे? तो माइनस फोकस दूरी आ रही है, यानी कि ऋणात्मक में है। तो अगर दर्पण की बात करें हम, तो दर्पण में ऋणात्मक किसका होता है? तो ऐसा कुछ दर्पण हो तो उसकी फोकस दूरी यहां बनती है इस तरफ, क्योंकि समांतर जो किरणें आएंगी वो यहां पर मिलेंगी, तो इसका माइनस बनेगा। तो ये दर्पण कौन सा है? तो ये तो अवतल है। दूसरा, लेंस में, तो लेंस में आपने देखा है कि अगर इस तरह का लेंस हो और इसमें समांतर किरणें आए तो ये इस तरह से फैल जाएंगी और ऐसा लगेगा कि ये एक बिंदु से आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस की तरफ हो गया इसका भी। तो ये भी कौन सा लेंस है? अवतल। तो दोनों के दोनों क्या होंगे? अवतल। अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला, दोनों अवतल। अगला सवाल, किसी दर्पण में से आप चाहे कितनी ही दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, संभवतः वो दर्पण कौन सा है? ठीक है, इसकी बात हो रखी है। तो अब एक तो है कि एक दर्पण हम रोज ही देखते हैं अपने तैयार होने के लिए, बाल बनाने के लिए। हमारे घर पे जो प्रतिबिंब दर्पण है उसके सामने हम खड़े होते हैं, तो उसमें जो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा ही होता है ना, कभी उल्टा नहीं हुआ। तो एक तो वो है। तो अब दूसरा कोई है क्या ऐसा? तो दूसरा एक दर्पण हमने देखा है, जो गाड़ी का जो कांच होता है, साइड व्यू मिरर होता है, जिसमें हम लोग पीछे से आते हुए वाहन को देखते हैं, उसमें भी वाहन हमेशा सीधा ही दिखता है, चाहे वाहन कितनी भी दूरी पर हो, नजदीक आ जाए दूर आ जाए, तो उसमें भले ही छोटा दिखता है पर होता सीधा ही है। तो अब एक तो उत्तर हो गया हमारा समतल, ठीक है, और दूसरा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो इसका हो जाएगा आंसर डी वाला, या तो समतल अथवा उत्तल, दोनों में। हाँ, अगर ये ऐसा बोलता कि ऐसा दर्पण बताओ जिसमें जो प्रतिबिंब है सदैव जो बिंब है, वस्तु है, उसी के ऊंचाई का होगा, तब सिर्फ समतल होगा, क्योंकि उत्तल में तो जो है वो छोटा बनता है, बड़ी गाड़ी छोटी दिखती है। अगला प्रश्न, छठा, किसी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? अब हम जब छोटे अक्षरों को देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक लेंस होता है, उसको हम लोग अक्षरों के पास में लेके जाते हैं, तो उसमें अक्षर बड़ा दिखता है। ठीक है, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है और बड़ा बन रहा है, बड़ा बनना चाहिए प्रतिबिंब। तो अब हमने देखा है कि ऐसा लेंस जिसमें बड़ा बने, एक तो होता है उत्तल लेंस जिसमें हमेशा आभासी बनता है, जो गाड़ी के लेंस की बात कर रहे हैं, मिरर की बात नहीं। एक होता है अवतल लेंस जिसमें हमेशा आभासी बनता है, ठीक है, पर छोटा बनता है। दूसरा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है कि अगर उत्तल लेंस में हम लोग वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं, F और P इसके बीच में रखते हैं वस्तु को, तो क्या बनता है? इसका आभासी बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा। तो हमको ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस लेंस को जैसे हमको डिक्शनरी में पढ़ना है शब्दकोश में, तो उसके पास में लेके जाएंगे, तो पास में लेके जाएंगे तो वो बड़ा दिखेगा, दूर से नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। तो उत्तल लेंस का यहाँ पर दो दे रखे हैं, एक तो ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। यहाँ पर फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर वाला नहीं, इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको। जो डिक्शनरी है वो बहुत 50 सेंटीमीटर दूर नहीं रखनी, हमको नजदीक में रखनी है, तो 5 सेंटीमीटर फोकस वाला। तो इसीलिए 5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
सातवां क्वेश्चन है अब कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर यानी कि रेंज क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख हमको बताना है। ठीक है, एक तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण इस तरह का एक दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अब यहां पर कैसा प्रतिबिंब बनाना है, हमको सीधा सीधा बनाना है। तो सीधा यानी किस तरह का हुआ, आभासी हुआ। ठीक है, आभासी ही सीधा बनेगा, और तो सीधा बनेगा नहीं, अगर वो वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा। तो इसके लिए हमको वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, तो F और P यानी कि इसके ध्रुव के बीच में रखना पड़ेगा। तो यहां पर कहीं पे रखेंगे तो क्या होगा, यहां से एक हम लोग दो लाइन ले सकते हैं। एक तो हमने डाला इसके पोल पर, और यहां से ये जितना कोण है ये आपतन कोण हो गया, क्योंकि यह किसके साथ, ये इसका अभिलंब हो गया, इसके केंद्र से जुड़ता हुआ अभिलंब हुआ, और यहां से इतना ही कोण बनाते हुए यह परावर्तित हो जाएगी ऐसे। और दूसरी किरण हम, क्योंकि हमको प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी चीज कहां पर बन रही है उसके लिए कम से कम दो किरण चाहिए। तो एक तो मिल गई, अब दूसरी हम फोकस से डाल सकते हैं, और या तो हम लोग इसके केंद्र से डाल रहे हैं। तो ये केंद्र से इसके यहाँ पर, और ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। तो अब इस प्रकार यहाँ पर किरण फैलती हुई मिल रही है। अगर यहाँ से हम देख रहे हैं तो इस तरह से फैलती हुई दो रेखाएं आ रही हैं। तो हमको लगेगा कि कहीं से ये मिलके आ रही हैं, यहाँ पर मिली होंगी, वहां से आ रही हैं। तो वहां पर इसका आभासी एक प्रतिबिंब बनेगा, यह सीधा होगा। तो अब अगर हमको आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए परिसर क्या होगा, वो कहां से कहां रखने पड़ेगा उसको। एक तो इसका फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा, यानी कि 15 से कम और 0 से बड़ा, ये इसका परिसर हो जाएगा। और दूसरा क्या चीज पूछ रहा है, यह बिंब की प्रकृति कैसी होगी, यह आभासी होगा। और प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब से बड़ा होगा। ये बड़ा है, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो परिसर है यानी कि जो रेंज है वो कहां पर होगी, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना है, तभी ये ऐसा आभासी प्रतिबिंब बनेगा जो कि सीधा खड़ा होगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, ये आभासी होगा और सीधा होगा। और आकार, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से यानी कि बिंब से बड़ा रहेगा। अगला सवाल अब इसमें 8वां सवाल है कि निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताना है। तो किसी कार का अग्रदीप यानी कि हेडलाइट। अब कार की हेडलाइट हमारे को कैसी चाहिए, कि ऐसी होनी चाहिए लाइट जो रोड पे फोकस करे। अगर हम इस तरह से एक बल्ब, नॉर्मल बल्ब लगा दें कार की हेडलाइट में, तो ये तो सब जगह फैलेगी इसकी लाइट इस तरह से। तो हमको क्या चाहिए, ऐसा बल्ब नहीं चाहिए उस पे। हमको चाहिए कि लाइट सिर्फ इस तरह से रोड की तरफ ऐसे समांतर जाए। तो हम क्या करेंगे कि एक दर्पण लिया ऐसे, और इसके फोकस में ये बल्ब को लगा दिया, ये इसके फोकस में ये बल्ब लगा दिया। अब बल्ब से अगर फोकस में रखा हुआ है और यह किस तरह का दर्पण है, तो यह एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अब इसके फोकस से एक तो सीधे जाने वाली लाइट तो सीधे ही जाएगी, अगर जो पीछे को जा रही है वो टकराएगी, और फिर क्योंकि वो फोकस पे से आ रही हैं तो सीधी चली जाएंगी आगे की तरफ। यहां पर फोकस से आ रही हैं तो ये भी सीधी चली जाएंगी। तो हमको एक आगे की तरफ एक रोड पर फोकस मिलेगा, पूरा का पूरा प्रकाश का जो पीछे जा रहा है वो भी जो है टकरा के दर्पण से रोड की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, एक अवतल दर्पण। दूसरा क्या बोल रहा है कि किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दृश्य दर्पण, यानी कि जो साइड व्यू में जो मिरर लगा होता है पीछे से आने वाले वाहन को देखने के लिए।
तो अब पीछे से कोई बड़ा सा ट्रक आ रहा है, हमको दिखना चाहिए वो पूरा का पूरा, भले ही छोटा दिखे पर पता चलना चाहिए कि आ रहा है पीछे से ट्रक। तो इसके लिए दर्पण ऐसा होना चाहिए जो बड़ी चीजों का एकदम आभासी प्रतिबिंब बनाए और छोटा बनाए, जिससे पूरा का पूरा व्यू मिले हमको। तो इसीलिए इसमें प्रयुक्त होगा हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वह क्या होता है, छोटा बनाता है। तो पूरा का पूरा रोड दिख जाता है हमको, है पीछे वाले जो दर्पण होता है उसमें। सौर भट्टी, तो अब सौर भट्टी मतलब कि ऐसी जगह है जहां पर हमने सूर्य प्रकाश की किरणों का उपयोग करके किसी चीज को गर्म करते हैं, तो वो सौर भट्टी है। अब सूर्य की किरणें तो ऐसे फैली हुई होती हैं और हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी किरणें मिलके एक जगह फोकस करें। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हम लोग क्या करें कि एक दर्पण लगाएं, अवतल दर्पण, ठीक है, और यहां से सूर्य प्रकाश की किरणें पड़ेंगी इस पर, तो ये समांतर होंगी, तो समांतर होंगी तो कहां पर मिलेंगी, तो सारे की सारे इस फोकस पे मिलेंगी यहां पर। और अब जिस चीज को गर्म करना है उसको यहां पर रख देंगे और वो धीरे धीरे गर्म हो जाएगी। तो इसीलिए सौर भट्टी में हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम यहां पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण। अगला सवाल, 9वां प्रश्न है अब कि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा या आधा बनाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा, अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच करिए। तो अब देखिए, पहली बात तो पूरा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारे पास जैसे यह एक उत्तल लेंस है और यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब इस भाग को हम लोग क्या कर देते हैं, काले कागज से ढक देते हैं और यहां पर कोई हमने एक वस्तु रखी है और यहां पर इसका फोकस है, ये वाला इसका दूसरा फोकस है। तो अब यहां से एक समांतर किरण जाएगी और यह कहां से निकलेगी, इसके फोकस से होते हुए निकल जाएगी ऐसे, और दूसरी हम कहां से डालते हैं, इसके केंद्र पर से, इसके केंद्र पर से इस तरह से सीधी और यहां पर, तो प्रतिबिंब बनेगा, पूरा का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। आप चाहें तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एक लेंस लीजिए, लेंस कौन सा वाला, वही जिससे हम लोग वो धूप में रख के कागज जलाते हैं, वही वाला लेंस, उत्तल लेंस उसको बोलते हैं। तो उत्तल लेंस हमने लिया, जो आपके औजार बॉक्स में भी कभी कभी होता है किसी किसी के, इस तरह का होता है वो उत्तल लेंस, जो बीच में जो है वो मोटा होता है और किनारों में क्या है, पतला रहता है। तो अब इसके आधे भाग को या तो काला स्केच से काला कर दिए स्याही से, या तो फिर काला कागज चिपका दो। अब क्या करो, इससे कागज जलाने की कोशिश करो और कागज आपका एक पर्दा हो गया और फिर उस पर देखो कि कैसा प्रतिबिंब बन रहा है सूरज का, ऐसा गोल प्रतिबिंब बन रहा है कि आधा बनता है, आधा सूरज बनता है ऐसा। तो आप उस पर देखोगे कि पूरा का पूरा सूरज यानी कि गोल बनता है, यानी कि जो उसमें जो एक चमकदार एक छोटी सी आकृति यानी कि प्रतिबिंब बनता है जिससे कागज जलता है, वह क्या है, सूर्य का प्रतिबिंब है। तो वह गोल ही बन रहा है अभी भी। तो इसका मतलब है कि लेंस के आधे भाग को कागज से ढक देने के बाद भी प्रतिबिंब पूरा ही बनेगा। अगला सवाल, 10वां क्वेश्चन है अब कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हमको इसका आरेख भी बनाना है और क्या करना है, दूरी भी निकालनी है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका आकार कैसा होगा। तो हमको
कौन सा लेंस दे रखा है? अभिसारी। अभिसारी मतलब कि जो लेंस उसमें पड़ने वाली समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, यानी कि अभिसार कर देता है, मिला देता है, उसको अभिसारी बोलते हैं। और उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, तो हमको एक उत्तल लेंस दे रखा है। लेंस कौन सा दे रखा है? उत्तल लेंस। अब इसकी सबसे पहले क्या चीज दे रखी है? प्रतिबिंब कितना, वस्तु कितनी लंबी है, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है। तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं? वस्तु की ऊंचाई को h ले लेंगे। HO, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, हाइट। तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये धनात्मक, क्योंकि वस्तु को हमेशा किस तरह से रखते हैं हम? ऐसे रखते हैं ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ होगा यानी कि उल्टा होगा तो ऋणात्मक होगा। अब दूसरा क्या दे रखा है? इसका फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी f कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, तो उस पर पड़ने वाली सारी की सारी समांतर किरणें यहाँ पर अभिसारी हो जाती हैं, एक बिंदु पर मिल जाती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और ये किस तरफ है? लेंस की दाईं तरफ है, तो प्लस, इस तरफ होता तो माइनस। ठीक है, अवतल के लिए माइनस होता है। और दूसरा कि फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है उसको, यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि ये जैसे लेंस है, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब वस्तु रखी गई है, तो ये क्या हो जाता है? इसको क्या बोलते हैं हम? U। वस्तु कितनी दूर रखी हुई है इसके केंद्र से, तो U हो जाएगा। अब U हमेशा हम बाईं तरफ ही रखते हैं, तो इसलिए इसको लेते हैं माइनस। तो माइनस कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? V निकालना है। तो अब पहले V निकाल लेते हैं और फिर हम उसका प्रतिबिंब आरेख बनाना तो हमको आता ही है। अब हम लोग सबसे पहले V निकालेंगे। V कैसे निकलेगा? जो प्रतिबिंब की दूरी है वो V होती है, वो किससे निकलती है? लेंस के सूत्र से। पहली चीज ध्यान रखें, जो भी चीज ज्ञात करनी है उसका कभी भी हमको प्लस है कि माइनस है वो नहीं रखना है, वो अपने आप उत्तर में आ जाएगा। कई बार हम क्या कर देते हैं कि हमको जैसे पता चल गया कि वस्तु जो है कैसी बनने वाली है, प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है? आभासी बनने वाला है या फिर वास्तविक बनने वाला है, और हमको पता चल जाता है क्योंकि इतना आइडिया तो आ जाता है, तो हम उस हिसाब से उसका साइन रख देते हैं पहले ही। तो ये नहीं करना है। जो चीज आपको ज्ञात करनी है, जैसे U ज्ञात करना है तो U की साइन नहीं रखेंगे, V ज्ञात करना है तो V का नहीं रखेंगे, F ज्ञात करना है तो F का नहीं रखेंगे, तो उसका चिन्ह पहले नहीं रखना है। तो पहले तो हमको ये U और F दे रखा है तो V निकालना है, तो इसको ऐसा ही रखोगे 1/V। अब U कैसा दे रखा है? माइनस का, तो ये हो जाएगा 1/-25। और F कितना दे रखा है? 10, तो 1/10। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? फिर से माइनस। तो 1/V बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/25। अब 25 और 10 इसका लॉसा कितना आएगा? एलसीएम 50। तो ये कितना हो जाएगा? 10 पंचे 50 और 25 दूनी 50। तो 5 - 2 3/50। तो ये आया हमारा 1/V। तो फिर V कितना हो जाएगा? इसको उल्टा कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा, तो यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3। और इसको आप सॉल्व करोगे, 3 से भाग दे दो इसको, तो ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। तो V हमने कितना ज्ञात कर लिया है? 16.67 सेंटीमीटर। और ध्यान दो ये प्लस में आया है, तो मतलब ये दाईं तरफ बनने वाला है लेंस के। अब हम लोग बनाते हैं इसका आरेख। और दूसरी चीज हमको ये भी निकालना है इसकी साइज, मतलब कि प्रतिबिंब की साइज क्या होगी। तो प्रतिबिंब की साइज के लिए हमने एक फॉर्मूला हमारे पास है आवर्धन का। ठीक है, तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग लेते हैं hi, और वस्तु की ऊंचाई क्या लेते हैं? ho। और यह किसके बराबर होता है? लेंस के लिए v बटे में u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और वस्तु की दूरी लेंस से। तो अब हमको hi निकालने का है, यानी कि hi क्या है?
प्रतिबिंब की ऊंचाई वो निकालने का है, उसका साइन नहीं रखेंगे। तो एच आई और ये क्या है एच ओ, ये हमको दे रखा है 5 सेंटीमीटर और वस्तु हमेशा इसी तरफ रखी जाती है ऊपर की तरफ, तो ये हमेशा प्लस में होगा, तो ये क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर बराबर। अब v, v हमारे पास कितना है ये 50/3, तो हम क्या करते हैं 50/3 रख देते हैं ऊपर और धनात्मक है। और u क्या है, u जो है वो -25 है, तो ये -25 है। तो अब यहां से एच आई क्या हो जाएगा, अब ये दोनों भाग में है तो इसको पहले 5 ऐसे ही रखो नीचे, तो ये हो जाएगा 5/3 गुणा, ये देखो ऐसा है 50/3 भागे जो है वो -25 है, तो ये गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50/3 गुणा 1/-25, तो ये है एच आई बटे में 5। अब 5 भी इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो अब यहाँ पर जगह नहीं बची है, थोड़ी जगह ऊपर बनाते हैं। तो ये आ गया है एच आई बटे में 5 बराबर 50/3 गुणा 1/-25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 पर माइनस का, और फिर ये 5 इधर लेके जाओ तो एच आई हो जाएगा -2/3 गुणा में 5, बाकी तो 1 हो गया, तो 5 दूनी 10 और 10 बटे में कितना आ जाएगा ये 3, -10/3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10/3 ये होगा आपका 3.33 के बराबर, -3.33 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वस्तु है वो तो कैसा है 5 सेंटीमीटर की है और उसका प्रतिबिंब कैसा है उससे छोटा बन रहा है, पर यहाँ पर क्या है ऋणात्मक में बन रहा है, तो इसका मतलब है कि उल्टा बन रहा होगा प्रतिबिंब, और उल्टा हो रहा है तो क्या है वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, इसीलिए वह दाईं तरफ भी बन रहा है, तो इसीलिए तो हमारा जो v है वो ये प्लस में आया है, तो एच आई कितना आ गया है -3.33 सेंटीमीटर के। तो अब हम लोग इसका बनाते हैं आरेख, किरण आरेख। किरण आलेख बहुत ही आसान, सबसे पहले क्या करते हैं, एक लेंस ले लिया हमने उत्तल लेंस और यह बनाया इसका मुख्य अक्ष। अब फोकस दूरी तो ये और ये कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। अब वस्तु रखी हुई है कितनी दूर 25 सेंटीमीटर, तो यहां से 25 सेंटीमीटर पे जो है वो वस्तु रख देते हैं, तो यहां पर हमने एक वस्तु रख दी और ये कितना है 25 सेंटीमीटर। अब यहां से एक समांतर किरण जाएगी और कहां से निकल जाएगी, इसके फोकस से होके निकल जाएगी ऐसे, और एक यहां से इसके केंद्र से और यहां पर मिलेगी, और यहां पर जो है ये प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, तो ये है 16.66, तो ये 16.67 सेंटीमीटर के, और इसकी जो ऊंचाई है वस्तु की वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई वो कितनी है 3.33 सेंटीमीटर। ये नीचे को है ये ऊपर को है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अब प्रतिबिंब के बारे में लिखना है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो हम लिख सकते हैं वह कैसा है वास्तविक प्रतिबिंब है और आकार में छोटा, वस्तु से छोटा एवं उल्टा है। चलो समझ आई बात। अगला सवाल देखते हैं अब। 11वां सवाल है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है और आरेख भी बताना है। तो सबसे पहली चीज तो लेंस कौन सा दे रखा है अवतल, तो अवतल
तल, जिसका तल अवतल हो यानी कि अंदर की तरफ धसा हुआ हो, उसको अवतल बोलेंगे। ये हुआ अवतल। अब इसका क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखी है f, कितनी, 15 सेंटीमीटर। धनात्मक की ऋणात्मक, देखो समांतर किरणों को डालेंगे तो ये क्या करेगा, इस तरह से फैला देगा और लगेगा कि कहीं से मिल के आ रही है, तो ये हुआ इसका फोकस। तो ये तो बाईं तरफ चला गया, तो ये माइनस हो जाएगा। अब किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, ये v दे रखा है। तो v, अब इसमें क्या होता है कि आप अवतल लेंस पर कहीं पर भी प्रतिबिंब रखो, आप यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, मतलब कहीं पर भी आप वस्तु को रखो, कहीं पर भी बिंब को रखो, सॉरी, तो कहीं पर भी वस्तु को रखो, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, यानी कि वो ऋणात्मक तरफ ही बनेगा। तो अगर हम इसको ऋणात्मक लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, क्या होगा कि जैसे हमने ये ऋणात्मक लिया, तो अगर वस्तु जो u हमको निकालने का है, यानी कि क्या बोल रहा है, ये बिंब से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, और प्रतिबिंब तो बन रहा है और बिंब कहाँ रखा हुआ है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, u ज्ञात करना है। तो देखो, कई बार आप बोलोगे कि हमको तो v निकालना नहीं है, यानी कि हमको तो v पता नहीं है कि वो कैसा बन रहा है, तो हमने साइन कैसे ले ली है, तो साइन इसीलिए ले ली हमने माइनस, क्योंकि ये हमेशा जो प्रतिबिंब बनाता है ये बाईं तरफ ही बनाता है। तो अब u निकालना है, तो u का चिन्ह हम लोग नहीं लेंगे यहाँ पर, कि u अपने आप चिन्ह बताएगा कि जैसा भी होगा वो, ये ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हमको पता है u माइनस में लेना है, तो हम u फटाफट माइनस में ले लेंगे, नहीं, जो चीज आपको ज्ञात करनी है वो उसका चिन्ह नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम लोग u निकालते हैं। तो लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। अब 1/v तो ये हो जाएगा 1/-10 माइनस u, अब u भले ही ऋणात्मक होता है पर u तो ज्ञात करना है, तो उसका चिन्ह नहीं लेंगे, बराबर 1/f। f कितना दिया हुआ है, -15, ये -15 हो गया। अब ये 1/-10 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/u बराबर -1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का लॉसो आएगा 30, तो 15 दूनी 30 माइनस 2 प्लस 10 तिया 30, 3, तो ये हो जाएगा -1/u, 3 में से 2 गया 1, तो 1/30, तो -1/u आया 1/30, तो 1/u कितना आ जाएगा, -1/30, तो u क्या आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो, -30 सेंटीमीटर। अब देखो यहां पर u अपने आप -30 आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, वस्तु भी इधर ही है और प्रतिबिंब भी इधर ही है। समझ आ गया क्यों साइन नहीं लिया हमने पहले u का। अब बना लेते हैं इसका किरण आरेख, आसान सा। चलिए, तो इस तरह से हमको एक अवतल लेंस दे रखा है जिसकी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। अब वस्तु को कहाँ पे रखा हुआ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, -10 पे, और वस्तु कहाँ पे है, -30, तो वस्तु कहीं यहाँ पर है -30, इधर -30 सेंटीमीटर, या तो +30 ही लिखो इसको चलेगा, क्योंकि हम दिखा ही रहे हैं कि ये बाईं तरफ है। अब यहाँ से जो है एक किरण जाएगी समांतर, जो ऐसे बाहर निकलेगी कि लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस पर से, और दूसरी कहाँ पर, इसके केंद्र से, और ये सीधे निकल जाएगी इस तरह से। तो अब यहाँ पर जो है ये वस्तु बनी, प्रतिबिंब बना है। तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से, ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ये तो दे रखा है पहले, तो इसका यह किरण आरेख हो गया। अगला प्रश्न करते हैं अब इसमें, और अगर आपको लग रहा है कि मेरा वाला डायग्राम अच्छे से दिख नहीं रहा अच्छे से, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो ये एक अवतल लेंस है, तो ये इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 10, ये 15 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बन रहा है, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी हुई है। दोनों एक ही तरफ हैं, तो इसलिए u भी माइनस है और v भी माइनस है और f भी माइनस है।
अगला सवाल 12वां प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण, उठा हुआ तल वाला दर्पण से कोई बिंब यानी कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। वस्तु को 10 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। एक और आसान सवाल। तो पहली चीज तो ये ध्यान में देखो कि ये उत्तल दर्पण है, मतलब कि ऐसा दर्पण होगा, ये ऐसे बाहर की तरफ उठा हुआ उत्तल, ये है, इस तरह का दर्पण है। अब क्या दे रखा है? फोकस दूरी दे रखी है। तो फोकस दूरी मतलब एफ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अरे धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? तो फोकस दूरी हमेशा इस पर हम लोग समांतर किरणों को डालेंगे और किरणें कैसी हो जाती हैं? इस तरह से परावर्तित हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं से मिल के आ रही हैं और वही उसका फोकस होता है। तो ये तो बन गया दाईं तरफ, तो ये प्लस होगा। अब दूसरा, दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। यहाँ कहीं बिंब रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, वस्तु यानी कि U। तो ये U हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु को हमेशा हम लोग माइनस की तरफ ही रखते हैं। निकालना क्या है? V निकालने का है, V। वही दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र 1/V + 1/U = 1/f। इसमें सब प्लस होता है और सिर्फ जो लेंस वाले में है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है बस। अब क्या क्या चीजें दे रखी है वो रख लो, जो निकालना है वो वैसे ही रखो। ये V निकालने का है, 1/V, कोई साइन वाइन नहीं रखेंगे। जो चीज निकालनी होती है उसका चिन्ह नहीं रखते हैं। प्लस 1/U, 1/U, U का है -10। अब F, 1/F, ये 15, क्योंकि धनात्मक है तो धनात्मक। अब ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? 1/V बराबर 1/15 प्लस 1/10। 15 और 10 का लसा आया 30, 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। ये तो आता ना तुमको, कि ये भी नहीं आता? आएगा। तो ये हो जाएगा 3 2 5, 5/30। तो V क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कर दो, तो V हो जाएगा 30/5, 5 6 30, 6 सेंटीमीटर। अरे ये तो कैसा आ गया? धनात्मक आ गया। तो मतलब कि प्रतिबिंब तो यहाँ कहीं बन रहा होगा, इस तरफ को, है ना? तो इधर बन रहा होगा, तो इसलिए तो धनात्मक आया है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है फिर? तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे। पीछे बनेगा, और पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब। तो यह दर्पण की प्रकृति होगी। और आभासी होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा, बहुत सीधा, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है कि एक समतल दर्पण कौन सा जिसमें हम देख के बाल बनाते हैं? वो समतल दर्पण हमारे घर का द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है। इसका अर्थ क्या है? अरे आवर्धन क्या होता है? तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो अब इसका मान 1 है, ऐसा बोल रहा है, इसके बराबर 1 आएगा। तो 1 कब आएगा? जब दोनों बराबर होंगे। जब ये 10 हो, ये 10 हो, 10 से 10 कटा, आंसर आया 1। तो इसका मतलब है कि समतल दर्पण, जब हम समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो तो आपकी जो ऊंचाई है दर्पण के अंदर उससे छोटी दिखेगी, बड़ी दिखेगी? उतनी दिखेगी, उतनी दिखेगी। तो आप एक वस्तु हो, हाँ वस्तु हो और दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। दोनों की ऊंचाई एक समान है, तो इसीलिए आवर्धन कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की ऊंचाई। अतः समतल दर्पण के लिए
वस्तु की ऊंचाई मतलब आपकी ऊंचाई बराबर आपके जो दर्पण में जो बन रहा है प्रतिबिंब उसकी ऊंचाई। अगला सवाल 14वां प्रश्न है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब, मैं कई बार ये बिंब और प्रतिबिंब में कंफ्यूज हो जाता हूं। बिंब मतलब वस्तु वस्तु लिखना चाहिए। बिंब 30 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर का है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, 5 सेंटीमीटर में लिख लेता हूं पहले, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है। तो अब ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, वस्तु है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी नहीं दे रखी है, वक्रता त्रिज्या यानी कि दे रखा है हमको आर। क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या यानी कि कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। और ये कौन है? उत्तल दर्पण है, उठा हुआ तल, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण बना ही लेते हैं। इस तरह का दर्पण है, दर्पण ही है ना? हाँ दर्पण ही है। तो अब इसमें समांतर किरणें डालेंगे, ये ऐसे बाहर निकल जाएंगी, लगेगा कहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है? इसके पीछे से आ रही है। तो इसकी फोकस दूरी इधर ही होगी और वक्रता, इसका जो वक्रता केंद्र है ये भी इधर ही होगा। ये सी है, ये आर है। तो आर क्या होगा? धनात्मक होगा। अब आर और एफ के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? आर बट्टे में 2, आर का आधा। यानी कि जो ये फोकस दूरी होती है यह इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होती है। तो आर दिया है तो समझ जाओ एफ दिया है, यानी कि एफ ज्ञात कर लेंगे। 30 बट्टे में 2, 15 सेंटीमीटर एफ मिल गया। अब जो बिंब है कहाँ रखा हुआ है? उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। यू दे दिया है, और यू का तो साइन जब दिया है यू तो माइनस रख देने का, निकालना है तो नहीं रखना है नाइंसाफी हो जाएगी। -20 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात करना है। यानी कि क्या ज्ञात करना है? V ज्ञात करना है एक तो, दूसरा HI भी ज्ञात करना है। तो V ज्ञात करने के लिए तो वही दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र प्रकट हो गया है। तो अब हम लोग इस पे मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बट्टे में V, V की जगह निकालने का है, V की जगह कुछ नहीं, V निकालना है। U 1 बट्टे में U कितना है? U कहाँ गया? -20। और 1 बट्टे में F निकालना है 15। V निकालना है, ये जाएगा सामने। 1 बट्टे V बराबर हो जाएगा 1 बट्टे 15 प्लस 1 बट्टे में 20। 20 और 15 का लॉस हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 और 15 के पहाड़े में आता है? 60। 15 चौक 60, 20 तिहाई 60, 60। तो 15 चौक 60, 20 तिहाई 60। और 1 बट्टे V हो जाएगा 4 3 7, 7 बट्टे में 60। तो V कितना हो जाएगा? 60 बट्टे में 7 दशमलव में, ये तुम कर लेना, मैं उत्तर लिख देता हूँ सीधे 8.58 सेंटीमीटर। अब ये क्या आया है? धनात्मक आया है। तो धनात्मक आया है मतलब वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है भैया, इधर बन रहा है, पीछे पीछे इधर। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, आभासी। और कैसा? बहुत सीधा आदमी बनेगा, सीधा, क्योंकि आभासी कैसा होता है? सीधा होता है। अब अगली चीज क्या निकालनी है? HI। ये तो मिल गया HI, यानी कि आवर्धन का फॉर्मूला M बराबर, तो M बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई बराबर, अब इसके लिए आवर्धन होता है माइनस V बटे में U। ये याद ही करना है। जब दर्पण में देखो, दर्पण के सूत्र में यहाँ पर माइनस नहीं आता है तो आवर्धन में माइनस आएगा। और लेंस वाले सूत्र में क्या होता है? यहाँ पे माइनस आ जाता है तो आवर्धन में प्लस लिख देने का, बस बराबर हो गया ना, नाइंसाफी नहीं हुई।
तो ये हो जाएगा एच आई। एच आई तो निकालने का है, उसका जो है साइन नहीं रखेंगे। क्यों रखें? एच ओ, एच ओ तो हमेशा धनात्मक होता है, वस्तु को हम लोग ऐसे ही रखते हैं हमेशा सामने सीधा। तो एच ओ दे रखा है 5 सेंटीमीटर और वी वी ये निकाला, ये 60 बटे में 7, दोनों 7 जैसे ही सुनाई देता है। यू कितना है? -20। अरे ये -20 तो है इसका, तो इसको फिर सॉल्व करना, गणित बताना पड़ेगा। एच आई बटे में 5, ये कितना है? -60 बटे में 7 भागे -20। एक तो ये माइनस माइनस हटा दो। अब ये 20 को उल्टा कर देंगे तो गुणा बन जाएगा। ये हो जाएगा 60/7 गुणा 1 बटे में 20 और यहाँ पर HI/5। इसको कहाँ सॉल्व करें? ऊपर जगह बनाते हैं। चलो जगह खाली हो गई है। अब यहाँ पर देखो क्या आया है हमारे पास, HI बटे में 5 बराबर 60 बटे में 7 गुणा 1 बटे 20। तो 0 0 कट गया, 2 3 6, ये 5 इधर चला जाएगा। HI बराबर हो जाएगा 3 गुणा 5 बटे में 7, 5 3 15, 15 बटे 7। तो HI क्या आ गया? 15 बटे 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2.2 सेंटीमीटर आ गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये HI पॉजिटिव आया है, तो मतलब देखो ये सीधा बनेगा, बोला था ना सीधा बनेगा। बस हो गया। अगला सवाल करते हैं अब। 15वां सवाल है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो पहले तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं? 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, यानी कि HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल मतलब अंदर की तरफ गया हुआ तल, ऐसा अवतल। तो अब इसका फोकस समांतर किरण, फोकस किधर? इधर। ये फोकस कहाँ होता है? समांतर किरणें जाएंगी, दर्पण से टकराएंगी, जहां पे मिलेंगी, परावर्तित होने के बाद वो होगा फोकस। तो ये इस तरफ आ रहा है तो माइनस में, तो F कितना है? -18 सेंटीमीटर। अब इस वस्तु को यानी कि बिंब को कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ कहीं रखा होगा 27 सेंटीमीटर पे, तो U कितना होगा? -27 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालने को बोल रहा है? दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब बन जाए। मतलब कि कहाँ पर हम लोग अपना स्क्रीन रख दें, हाथ रख दें, वहां पर प्रतिबिंब बन जाए। तो मतलब क्या बोल रहा है? V निकालने को बोल रहा है और प्रतिबिंब का साइज और उसकी प्रकृति बतानी है, वो सीधा है कि नहीं सीधा है। तो HI भी बताने का है। वही दर्पण का सूत्र लगाएंगे, V निकालेंगे। तो दर्पण का सूत्र प्रकट हो गया है। तो अब हम लोग इस पे मान रख देते हैं, V निकालना है नहीं रखेंगे। U -27 और F -18। अब ये इधर चला जाएगा, 1/V बराबर -1/18 प्लस 1/27, क्योंकि माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब 18 और 27 का लसा, तो ऐसी संख्या जो 18 और 27 के पहाड़े में आती है तो वो है 54। तो 18 तियाई 54, तो ये हो जाएगा, माइनस भी है तो माइनस, और 27 दूनी 54 तो 2। तो -3 में से 2 गया तो -1 बचेगा और 54। तो V क्या आ जाएगा? उसका उल्टा कर दो, तो V क्या हो जाएगा? 54 बटे में -1, तो माइनस ऊपर ही रख दो, तो -54 सेंटीमीटर आ गया। तो प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? तो -54 सेंटीमीटर, यानी कि इससे के सामने, जैसे ये दर्पण है तो यहां पर इसके सामने प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा उल्टा, क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है तो सिंपल सी बात है ना, वास्तविक होगा। चलो तो अब इसके बारे में लिख सकते हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने
54 सेंटीमीटर पे होगा और वास्तविक एवं उल्टा होगा। ये सीधा नहीं है, ये वास्तविक है, असल में तो उल्टा है। अब हमको निकालने का है HI, उसका साइज प्रतिबिंब का, तो वही आवर्धन से निकालेंगे। तो आवर्धन गोवर्धन, आवर्धन m बराबर HI बट्टे में HO बराबर क्या होता है -V बट्टे में U। तो HI वो तो निकालने का है, तो HI तो HI रखो, HO 7 सेंटीमीटर है, V क्या है, पहले माइनस रख लेने तो भूल जाते हैं, V क्या है -54 और U क्या है -27। हाँ एक और माइनस आएगा ना, -54 का तो माइनस है, एक बाहर माइनस भी है ये, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो ये कितना आया -27 दूनी 54 2, तो HI कितना आएगा, 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यानी कि -14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब -14, डबल का, तो इसीलिए वस्तु कैसी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आवर्धित बन रहा है, तो प्रतिबिंब आवर्धित और बिंब से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा रहेगा। अगला सवाल करते हैं अब इसमें, अगला है 16वां सवाल। 16वां सवाल है, प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी समता -2.0D यानी कि डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो अब ये जो डायोप्टर है, ये क्षमता है, यह क्या होती है, तो लेंस करता क्या है, देखो लेंस करता क्या है, लेंस है हमारे पास, वह क्या करता है कि अगर इस पर इस तरह से समांतर जाती हैं तो ये क्या करता है, इसको मोड़ देता है, ऐसे मोड़ देता है, ऐसे इसने ये मोड़ दिया, तो ये जहां पर मोड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। अब जो ज्यादा मोड़ेगा उसकी क्षमता ज्यादा हुई, ठीक है। अब एक कोई दूसरा लेंस है थोड़ा मोटा है, तो इस पर समांतर किरणें गई और इसने मोड़ के इधर ही मोड़ दिया इनको, तो इसकी फोकस दूरी ये हो गई। अब किसने ज्यादा मोड़ा, ए वाले ने कि बी वाले ने, बी वाले ने ज्यादा मोड़ा, है ना, तो बी वाले ने ज्यादा मोड़ा तो उसकी पावर यानी उसकी क्षमता ज्यादा है, इसकी कम है, तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी उसकी क्षमता कम होगी, तो इसीलिए क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f। अब इसका मात्रक होता है, मात्रक D, जिसको बोलते हैं डायऑप्टर, देख लेना ऐसा ही कुछ लिखे हैं डायऑप्टर। तो अब डायोप्टर तभी होगा, क्योंकि ये ऐसा ही मात्रक है, जब हम लोग फोकस दूरी को मीटर में लेंगे तब। तो अगर हम लोग यहाँ पर पावर का मात्रक रख रहे हैं, पावर का मान रख रहे हैं -2, तो इसका मतलब है फोकस दूरी जो है वो मीटर में आएगी, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर आपको फोकस दूरी दे रखी है और पावर में निकालना है तो पहले उसको मीटर में बदल लो, तो फिर पावर निकालो तभी D लिखना। ये पावर होती है लेंस की क्षमता, और जो डॉक्टर लिख के देखता है ना -2.5 का चश्मा है, -0.5 +0.5, वही पावर है। तो अब हमको क्या दे रखा है कि यहाँ पर क्षमता कितनी है, -2.0, तो क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फोकस दूरी, तो उससे पता चल जाएगा किस तरह का लेंस है। तो पावर 1/f हो गया, तो ये -2.0 बराबर 1/f, तो f कितना आया फिर, तो f इधर चला जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, 1/-2.0। अब 1/2 होता है आधा, मतलब 0.5, बट माइनस का इतना मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर माइनस का, तो माइनस आया, तो मतलब ऋणात्मक लेंस किस तरह का है, वो कौन सा लेंस ऐसा किसकी जो फोकस दूरी है, कौन से फोकस दूरी की लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस। तो किस तरह का है ये, अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस ऐसा। तो इसमें समांतर किरणें जाती हैं तो ये इस तरह से फैल जाती हैं,
तो लगता है कि यहाँ से आ रही हैं, तो ये फोकस दूरी कैसी होगी इसकी, ऋणात्मक होगी। तो यह एक अवतल प्रकार का, या तो अपसारी भी बोल सकते हैं, अपसरित कर देता है किरणों को। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, कोई डॉक्टर +1.5 डी यानी कि डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। संशोधक लेंस मतलब कि जैसे हमको नहीं दिखाई देता है, जैसे दूर का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमको लेंस देता है। दोनों अलग अलग होता है, दूर के लिए अलग होता है, नजदीक के लिए अलग होता है, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब उन्होंने एक प्लस, अभी हमको यही देखना है कि ये कौन सा लेंस है, ठीक है, नजदीक के लिए है, दूर के लिए है, वो हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। तो अब +1.5 डी है, इतना डायोप्टर, इतनी क्षमता वाला जो है ये लेंस निर्धारित करता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है, अवतल है कि उत्तल है, ये बताने का है। वही क्षमता बराबर 1/f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/में क्षमता, तो f कितना हो गया, 1/1.5, दशमलव हटाना है, हाँ, तो ये हो जाएगा 10/15, यानी कि ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, अरे बाबा, ये 10 हो गया, 1.5, तो 10/15, तो ये इतना तो तुम कर ही लोगे, 0.67, पर ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि जब पावर जो है डायोप्टर में होती है तो फोकल लेंथ मीटर में होती है, और ये क्या होगी, धनात्मक होगी। और अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 67 सेंटीमीटर। अब धनात्मक आया है, फोकल लेंथ क्या आई है, धनात्मक आई है फोकस दूरी, तो ये इस किस्म का लेंस होगा, यानी कि समांतर गई, यहाँ पर मिल गई, तो ये देखो ये लेंस के दाईं तरफ ये धनात्मक, तो कौन सा लेंस है यह, तो यह लेंस है अभिसारी। अभिसारी अभिसारी मतलब एक जगह मिला देना, अपसारी मतलब ऐसे फैला देना। तो अब यहाँ पर होते हैं हमारे सवाल खत्म। अगर आपको समझ में आए हैं अच्छे से, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।